Yes, good evening, students. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA धीरज गोयल here and मैं आप लोगों को क्लास +1 का जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है मैं वो सब्जेक्ट आप लोगों को टीच करूंगा. क्लियर. सो इन अवर फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका वेलकम करूंगा प्लस एंड आज का लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सर फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या सिलेबस +1 के अंदर हमारे इंट्रोड्यूस किया गया. नंबर 2 हल्की सी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे प्लस कुछ राइटिंग पार्ट भी यहां पे करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक्स. सो लेट्स स्टार्ट इन अवर फर्स्ट लेक्चर. सर सबसे पहले अगर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें कि व्हाट द सिलेबस इज कि +1 इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़ने को मिलेगी या हमारा जो बेसिकली पूरा सिलेबस है एज पर द सीबीएसई करिकुलम. क्लियर. सीबीएसई के अकॉर्डिंग टू हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर इन्होंने सिलेबस को अगर हम यहां पे बात करें इकोनॉमिक्स का जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स के सिलेबस को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया. नंबर 1 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज स्टैटिस्टिक्स एंड बोथ कंटेन्स 40 मार्क्स ईच. 40 मार्क्स ईच. दैट मीन्स इकोनॉमिक्स का पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर है सर वो आपका कितने का आएगा 80 मार्क्स का. बिकॉज 20 मार्क्स की आपकी क्या है इंटरनल असेसमेंट जो आपके टीचर्स ने लगवानी है. क्लियर. तो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का आपका वाइवा कह सकते हो, असाइनमेंट वर्क कह सकते हो, इंटरनल असेसमेंट बोल सकते हो. क्लियर. तो सब्जेक्टिव पेपर राइटिंग पार्ट हमारे लिए जो बचा वो क्या बचा सर 80 मार्क्स का. एंड 80 मार्क्स को भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. नंबर 1 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज स्टैटिस्टिक्स. हालांकि सर हल्का पार्ट स्टैटिस्टिक्स का जैसे मीन, मीडियन, मोड, टाइप ऑफ सीरीज के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी 9th या 10th क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. इवन इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टू भी जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ये आपने पहले कहीं ना कहीं टर्म थोड़ी बहुत सुनी होगी. क्लियर. बट सर इसको आप प्रॉपर वे से अटेंड करेंगे. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सर ये तो हमने सुना हुआ है इसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं. नहीं. बिकॉज आज का लेक्चर प्लस आने वाले जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स होंगे वो आपके लिए बहुत एक अच्छा बेस बनेंगे ताकि नेक्स्ट ऑन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली क्लियर करने के लिए. इज दैट क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का पेपर आपके लिए 80 मार्क्स का है एंड 80 मार्क्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. नंबर 1 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज स्टैटिस्टिक्स. सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्योरली आपके पास क्या होंगे वेरियस कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए, डायग्रामेटिक वर्क. क्लियर. और बहुत कुछ अच्छे लेवल की नॉलेज आपको कहां पे मिलेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. एंड नंबर 2 पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका रहेगा प्योरली न्यूमेरिकल पार्ट, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड वेरियस काइंड ऑफ अदर न्यूमेरिकल्स आप वहां पे क्या करेंगे डील करेंगे. क्लियर. सर यहाँ पे भी क्या कोई मैथ्स का पार्ट है? अजय यहाँ पे मैथ्स का कोई पार्ट नहीं है. ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये अपने आप में ये काइंड ऑफ मैथ है. क्लियर. तो दैट मीन्स यहाँ पे वेरियस फॉर्मूलाज लाइक मीन, मीडियन, मोड आप लोगों ने अगर पहले कर रखा है थोड़ा पार्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन इतना कुछ तो हल्का यहाँ पे आएगा. क्लियर. उल्टा ये हमारे लिए बेसिकली सर स्कोरिंग पॉइंट होते हैं. क्लियर. सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने में आपको जो पार्ट हेल्प करेगा दैट इज स्टैटिस्टिक्स. बिकॉज सर माइक्रो के अंदर तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने पड़ेंगे एज इट इज प्रॉपरली हमें लर्न करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा. इससे बेटर तो क्या चीज है कि अगर न्यूमेरिकल हमें पूरे मार्क्स दिलवा सकता है दैट मीन्स बाय सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स. क्लियर. अगर हम उसमें से प्रॉपर मार्क्स ले सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपके सिलेबस में यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया. इज दैट क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. यस प्लीज. सो लेट्स start with
माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो तो वर्ड बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज के बारे में समझाओ, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या? क्लियर? एंड आपको मैं पहले ही बता चुका, आज का लेक्चर हमारा सिर्फ काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन इन द सेंस आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा एंड आफ्टर दैट कुछ राइटिंग पार्ट भी करवाऊंगा। तो आपने फर्स्ट डे से ही अपनी इस नोटिंग को प्रॉपर वे से कॉपी पे मेंटेन करना है, एक प्रॉपर इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एंड आप थोड़ी थोड़ी स्पेस, जैसे आफ्टर द टॉपिक कंप्लीशन, क्लियर, लेट इट बी, अगर मैंने टॉपिक नंबर 1 आपको कंप्लीट करवाया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप 1 पेज, दैट मींस डबल साइड 1 पेज प्रॉपरली आप वहां पे छोड़ सकते हो, ताकि जब हमारी क्लासेस ये फेस टू फेस दोबारा ओपन होंगी आफ्टर द लॉकडाउन, इन एनी केस अगर मुझे कोई एडिशन करवानी पड़ी उन टॉपिक्स के अंदर, कोई नए नए क्वेश्चंस पास्ट ईयर एग्जाम्स में से देख के लिखवाने पड़े, तो मैं वो लास्ट में आपको एडअप करवा दूंगा। बट आपको इस चीज को प्रॉपरली ट्रीट करना है। ये नहीं है कि सर ये जस्ट एक नॉलेज पार्ट है कि एक टाइम पास है, ऐसा नहीं है। इसको प्रॉपर वे से हम क्या करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, लेट्स स्टार्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसमें आप ह्यूमन लाइफ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डील करते हैं। दैट मीन्स एक ह्यूमन लाइफ के अंदर क्लियर, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, क्लियर, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करना, क्लियर, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करना, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। बिकॉज वहां पे सर आप उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्लियर, वहां पे जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट्स जो अप्लाई करते हैं, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो in simple words we can say that economics is a subject matter that deals with economic problem related to human life। सर इकोनॉमिक्स मींस, इकोनॉमिक्स अपने आप में सर एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो किसके साथ डील करता है, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ जो रिलेट करती हैं एक ह्यूमन लाइफ के साथ। क्लियर? दैट मींस एक ह्यूमन लाइफ के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो आप एक डीलिंग करते हो, जो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, जो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। नाउ सर यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक है सर, इकोनॉमिक्स मींस अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ। हमने ये अंडरस्टैंड किया, बड़े आराम से हमें क्लियर हुआ। बट हमें ये चीज क्लियर की है बेसिकली कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। आपने क्या कहा कि ह्यूमन लाइफ के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, सो व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है क्या। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का यहां पे जो मीनिंग हुआ, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में प्रॉपर लिखवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर अबाउट द मीनिंग। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट, नंबर 1 इज हमारे रिसोर्सेज जो हैं, resources are scarce। clear? What do you mean by scarce? Sir scarce means limited। that means हमारे जो resources हैं, clear, resources हमारे क्या हैं, scarce, limited resources हैं, but our human wants are unlimited। but sir हमारी human wants क्या हैं, unlimited है। clear? and here arises
arises द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहां पे सर आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या करती है, अराइज करती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर अब सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट मीन्स रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, स्कार्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट हमारी वांट्स, ह्यूमन वांट्स क्या है सर, अनलिमिटेड। क्लियर। अब इस स्कार्स रिसोर्सेज के थ्रू, इस लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू इन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा किया जाए। क्लियर। क्योंकि सर एवरी रिसोर्स हैज इट्स ऑल्टरनेटिव यूजेस, एंड ऊपर से सर आपकी वांट्स भी क्या है, ऑल्टरनेटिव, अलग अलग तरह की वांट्स हैं। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू, इन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू आप अपनी इकोनॉमिक जो डिमांड्स हैं, क्लियर, दैट मीन्स वर्ड कहें आपकी जो वांट्स हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू इतनी अनलिमिटेड वांट्स को किस वे से कंप्लीट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अब लेट इट बी सर आई हैव ₹100, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं आपके ऊपर ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलता हूं सर, प्रैक्टिकल मेरे ऊपर भी बन सकती है। अब मुझे लग रही है सर भूख, ठीक है जी, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, तो मैं सोच रहा हूं वहां पे कि मेरे पास 100 रुपीज हैं, 100 रुपीज को खर्च करके मैं अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूं, दैट मीन्स मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकता हूं। बट सर इस 100 रुपीज को स्पेंड करने के लिए, इस 100 रुपीज को खर्च करने के लिए मेरे पास वेरियस ऑप्शंस हैं। क्लियर। लेट इट बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्लियर। दैट मीन्स मैं कह रहा हूं कि उन 100 रुपीज के अंदर, क्लियर, मैं शायद मे बी बर्गर पिज्जा सोच सकता हूं, क्लियर, या मे बी कोई चाट वगैरह सोच सकता हूं, या मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू मैं अपनी ह्यूमन वांट्स को क्या कर सकता हूं, सेटिस्फाई कर सकता हूं। नाउ हियर द पॉइंट कम्स, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या हुआ कि आप इन 100 रुपीज को जो लगाना चाहते हो, बिकॉज सर दीज आर अवर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्लियर। रिसोर्सेज मेरे हैं लिमिटेड। अब सर यहां पे ये तो है नहीं कि मैं चारों के चारों ऑप्शन परचेज कर लूं, ए बी सी डी। क्लियर। यू हैव टू गो फॉर वन ओनली और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ये तो नहीं है कि सर मैं सारी की सारी चीजों को एक्वायर कर लूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज तो भी देखो ना कितने हैं, सिर्फ 100 रुपीज है। तो वहां पे मेरे पास क्या अराइज हुई, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई कि मैं अपने रिसोर्सेज को, ये जो मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस वे से यूज करूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं, कहां पे लगाऊं, ताकि मैं अपनी वांट्स को मैक्सिमम क्या कर सकूं, सेटिस्फाई कर सकूं। दैट मीन्स सर मैं नहीं चाहता कि ये जो 100 रुपीज हैं, क्लियर, इनकी कोई वेस्टेज हो, क्लियर, इनको कहीं गलत वे पे लगा दिया जाए, ऐसा नहीं मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही कुल मिला के कितने हैं, 100 रुपीज। तो मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया कि बेसिकली वेदर आई शुड गो फॉर ए बी सी और डी, क्लियर, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो मैं करूं क्या, तो यहां पे ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, मैं बार बार दो वर्ड यूज कर रहा हूं, नंबर वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर स्कार्स, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज को किस वे से यूज करें कि मैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। हाँ सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू अपनी सारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट सर इतना पता है कि जो मैं रिसोर्सेज को यूज करूंगा, क्लियर, जो रिसोर्सेज को मैं इन्वेस्ट करूंगा या एक्सपेंड करूंगा, खर्च करूंगा, वो इस वे से करूंगा ताकि मैं उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या कर सकूं, गेन कर सकूं। क्लियर। दैट मीन्स मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो, मैं चाहूंगा सर यहां पे रिसोर्सेज, मैं यहां पे वर्ड क्या लिखूंगा, रिसोर्सेज
शुड बी, मैं चाहूंगा, क्लियर, शुड बी ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। सो बेसिकली हम यहां पे क्या कहेंगे सर, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, मैं रिसोर्सेज को ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोकेट कर दूं सर, रिसोर्सेज को इस वे से एलोकेट करना है कि ताकि मैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकूं। दैट मींस रिसोर्सेज को ऑप्टिमली 100% यूटिलाइज करना है, ना कि कोई वेस्टेज। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जस्ट हमने एक पॉइंट क्लियर किया सर, what do you mean by economic problem? Economic problem is basically that the resources are scarce, clear, and our human wants are unlimited, clear. तो थ्रू दैट लिमिटेड रिसोर्सेज, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि मैं वहां पे सर क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि वेदर आई शुड गो फॉर ए बी सी डी, बिकॉज सर मेरे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस काफी है। तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन से पे जाऊं, मैं ए में पैसा लगाऊं, बी में जाऊं, सी में जाऊं या डी में जाऊं। क्लियर? ये सारी प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, फेस करते हैं। क्लियर? तभी मैंने आपको ये फूड वाली एग्जांपल दी है, क्योंकि हम डेली इन चीजों के बारे में क्या करते हैं सर, सफर करते हैं। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ हम डेली क्या करते हैं, डील करते हैं कि मम्मी पापा से पैसे तो मिल गए इतने, अब उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करें, कहां पे यूटिलाइज करें, कहां से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये चीज आप लोग जो डिसीजन ले रहे हो, यू आर ऑल्सो अप्लाइंग द इकोनॉमिक्स इन योर लाइफ। बट हाँ सर, हमें ऐसा नहीं पता था कि प्रॉपरली ये सब्जेक्ट बन के आएगा, कि +1 के अंदर हम प्रॉपरली इसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, ऐसा नहीं सोचा था। तो अब सोचिए, अब करिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अप्लाइंग इकोनॉमिक्स इन योर लाइफ। क्लियर? ये आप पता नहीं कब से, स्टार्टिंग से ही आप ये चीज करते आ रहे हैं। जब स्टार्टिंग से हमें 1-2 रुपए 5 रुपए मिलते थे, तब भी हम उस 5 रुपए में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते थे सर, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते थे जहां से आपको मैक्सिमम क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इज दैट क्लियर? सो यहां पे मैं एक और व्यू पॉइंट, अलग अलग व्यू पॉइंट से समझाना चाहूंगा इसी चीज को। अब लेट इट बी, जस्ट अ मिनट। अब यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर। सर अपने पॉइंट पे लेके चलो, सेम बात अपने पे लेके चलो कि एज अ कस्टमर मेरे लिए सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है सर। हालांकि ऊपर ये हम कस्टमर के पॉइंट से ही समझ के आए थे। क्लियर? बिकॉज सर कस्टमर तो अपने रिसोर्सेज को, जो हम 100 रुपीज वाली एग्जांपल ले रहे हैं, कस्टमर तो चाहेगा कि मैं अपने पैसे को, मैं अपने रिसोर्सेज को, मनी इज ऑल्सो रिसोर्स। क्लियर? सो मैं अपनी मनी को इस वे से यूज करूं ताकि उससे मैं मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या कर सकूं, गेन कर सकूं। तो यहां पे जो कस्टमर है, दैट मीन्स उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम लाइक व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट। सर ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये बेसिकली किनको फेस करनी पड़ती है, कंज्यूमर्स को। अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपने पे लेके चलो सर, 100 रुपीज आपके पास है, 100 रुपीज को आपने स्पेंड करना है, बट व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, व्हाट टू बाय, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। क्लियर? तो फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हो। क्लियर? देन आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सोचते हो, सिर्फ एक चीज सोचते हो कि वहां पे पैसा इन्वेस्ट करो, वहां पे अपने रिसोर्सेज को यूज करो जहां से आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर? कि आप अपनी फर्स्ट उन ह्यूमन वांट्स को पूरा करो, अपने रिसोर्सेज को उस वे से यूज करो कि ताकि आप अपनी क्लियर वांट्स को पूरा भी कर सके, प्लस जहां पे आपने पैसा लगाया वहां से आपको क्या मिल रही है सर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मेरी मन की संतुष्टि है जी, मैंने जहां पैसा लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, आई एम हैप्पी विद दैट।
क्लियर, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो पैसा खर्च किया अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, जहां पे मेरे मन को सेटिस्फेक्शन फील हुई, जहां पे मुझे हैप्पीनेस फील हुई, मैंने वहां पे पैसा लगाया, दैट्स इट। सर मैं भी तो इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हर एक ह्यूमन लाइफ में आती है, बट सर व्यू पॉइंट इज नेचुरली बेसिकली अलग अलग। क्लियर, तो जैसे आपने एक कस्टमर के पॉइंट्स पढ़ा, नाउ फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बात बताओ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर तो हमें पता है सर, हम लोग। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स बेसिकली वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करके। अब एक बात बताओ, मेरी सर एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट तरह के, क्लियर, वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है। एंड सर एक बार क्या हुआ, मेरे पास जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज क्या हो गए सर, स्कार्स, दैट इज लिमिटेड हुए। एंड इन रिसोर्सेज को मैं तीन तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट, पी क्यू आर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या कर सकता हूं, यूज। क्लियर, दैट मीन्स ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स। सर इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, बट एक बार बताओ सर, रिसोर्सेज तो आप क्या बोल रहे हो, स्कार्स। अगर रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं, अगर रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो नेचुरल सी बात, वहां पे आप क्या कहोगे कि सर या तो पी में लगाएंगे, या क्यू की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर आर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा सर, अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट से सोचें, इकोनॉमिक्स के पॉइंट से सोचें कि आपको ये रिसोर्सेज कहां पे लगाने चाहिए। अगर एज अ बिजनेसमैन लेकिन भी आपसे पूछता हूं कि ये रिसोर्सेज कहां पे लगाने चाहिए, कि मुझे पी में जाना चाहिए, क्यू में जाना चाहिए, या आर में जाना चाहिए। सर प्रोड्यूसर का दिमाग क्या सोचेगा, एक बिजनेसमैन का दिमाग क्या सोचेगा, पैसा, दैट इज प्रॉफिट मोटिव, दैट इज क्लियर, जितना पैसा वो जहां से मिलेगा सर वहां पे रिसोर्सेज लगा दो। क्लियर, दैट मीन्स employ resources in that product which is more profitable। सर अपना तो सिंपल सी बात, बनियों वाला काम, जहां से दो पैसे बनेंगे, जहां से अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, वहीं पे हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे। अरे मैं दूसरी जगह लगा के क्यों करूंगा। अब लेट इट बी सर, अगर आप प्रोडक्ट पी में रिसोर्सेज को लगाते हो तो आपको इनकम कितनी मिलती है सर, 50,000। चलो ठीक है, अच्छी बात है सर। अगर आप क्यू में जाते हो तो आपको इनकम कितनी मिलती है सर, 30,000। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर आर, अगर आप आर में जाते हो तो आपको इनकम कितनी मिलती है, 55,000। तो सर विच इज मोर प्रॉफिटेबल, विच इज मोर प्रॉफिटेबल, आर। तो नेचुरली सर मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सबसे पहले कहां यूटिलाइज करूंगा, आर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो एक प्रोड्यूसर का दिमाग, एक प्रोड्यूसर का जो दिमाग है वो किस वे से इकोनॉमिक्स अप्लाई करेगा, जहां पे उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है। क्लियर, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सर ही विल थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जहां से उसको दो पैसे अच्छे बचेंगे सर, वो तो वहां पे पैसा या वहां पे अपने रिसोर्सेज को क्या करेगा, इंप्लॉय करेगा। वेयर द प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, जहां पे उसको सबसे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा, वो वहां पे रिसोर्सेज को अपने क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इंप्लॉय करेगा, एलोकेट करेगा। इज दैट क्लियर? एंड सर चलो ठीक है, प्रोड्यूसर के पॉइंट से भी आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सर नेचुरली ये गवर्नमेंट भी अपने आप में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर, पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए सर आपकी जो गवर्नमेंट है ये भी तो एक बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। क्लियर, तो सर गवर्नमेंट को क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को किस बात की दिक्कत, ऐसे क्या रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास है टैक्स कलेक्शन। जितना टैक्स
हम लोगों से कलेक्ट किया जाता है, आपके मदर फादर जो बिजनेस कर रहे हैं, क्लियर, या चाहे इवन किसी भी वे से इनकम कमा रहे हैं, हम लोगों से जो टैक्स कलेक्शन की जा रही है, उस टैक्स कलेक्शन को कहां पे यूज करना, कौन कौन से पर्पसेस में यूज करना, कौन कौन सी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए यूज करना, सर ये डिसीजंस लेना, ये भी तो अपने आप में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉब्लम लाइक हाउ टू यूज पब्लिक रेवेन्यू। सर ये पब्लिक रेवेन्यू मीन्स टैक्स, जितना भी टैक्स आप लोगों से कलेक्ट किया जाता है, जितनी इनकम, क्लियर, पब्लिक से ली जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो इनकम है ना, वो जितना भी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, तो वो पब्लिक रेवेन्यू को कैसे यूज करना है, क्लियर, ताकि, क्लियर, अब ये कह रहे हैं कि हमें सर मान लो इस बार 1 करोड़ रुपीस, क्लियर, क्या इकट्ठा हुआ, टैक्स इकट्ठा हुआ, दैट इज अवर इनकम, क्लियर, और वी कैन से resources that are limited। अब सर यहां पे इन रिसोर्सेज को यूज करना, डिफरेंट तरीके आपके पास हैं। आप चाहो तो पेंशन्स बांट सकते हो, क्लियर, ओल्ड एज पेंशन, क्लियर, आप चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, क्लियर, या बेसिकली आप कोई भी पब्लिक यूटिलिटी मेंटेन कर सकते हो। अब सर प्रॉब्लम तो फिर यहां पे आ गई कि मैं इस 1 करोड़ रुपीस जो टैक्स मेरे पास कलेक्ट हुआ, इस 1 करोड़ के रिसोर्सेज को कैसे यूज करूं, कहां पे एलोकेट करूं, वेदर आई शुड गो फॉर पेंशंस, या वेदर आई शुड गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, और वेदर आई शुड यूज दिस रिसोर्सेज इन द पब्लिक यूटिलिटीज, कि लोगों की सहायता में लगा दूं। तो यहां पे प्योरली हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, यूज द रिसोर्सेज वेयर द सोशल वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या सोचेगी, सोशल वेलफेयर, वेयर सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमम, जहां पे आपका सोशल वेलफेयर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स देखो रिक्वायरमेंट तो सबको है, पेंशन की भी रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, पब्लिक यूटिलिटी की भी है, बट सर मैं बात कर रहा हूं कि फॉर द टाइम बीइंग हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें, द क्वेश्चन इज दैट, क्लियर, फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सर हर पर्सन का व्यू पॉइंट क्या है, अलग अलग है। कस्टमर सोचेगा जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फील होगी, जहां पे मुझे मैक्सिमम हैप्पीनेस, खुशी होगी पैसा खर्च करके, मैं वहां पे पैसा खर्च करूंगा। एंड प्रोड्यूसर किस पॉइंट से सोचेगा, सर प्रोड्यूसर की मैक्सिमम कोशिश होगी, जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो वहां पे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ठीक है अराइज हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है अराइज हुई, साथ साथ उसका सोल्यूशन तो भी हम तैयार कर रहे हैं, क्या कि बेसिकली सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम लोग रीड आउट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है ही हमारा मेन पॉइंट, क्या चीज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करवाना। दैट मींस इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको क्या करवाना, खत्म करवाना, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। इज इट फाइन? ओके, सो एक हल्की हल्की डेफिनेशन मैं आपको यहां पे कंप्लीट करवाऊंगा, एंड आपको कोई ज्यादा बड़ा लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया करूंगा। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स का लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट इजिली आप उसको प्रॉपर वे से साथ साथ चलते रहिए। क्लियर? सो राइटिंग पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम लिखेंगे डिफाइन इकोनॉमिक्स। नंबर 1 क्वेश्चन इज डिफाइन इकोनॉमिक्स, एंड प्लीज मेरी राइटिंग पे कमेंट ना कीजिए। क्लियर? आप अपनी कॉपी पे साफ साफ इसको क्या करना, नोट डाउन कीजिए। यस, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, सॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स इज अ subject matter
एंड इसको प्रॉपरली कॉपी पे नोट डाउन करना, क्योंकि मेरी जो बेसिकली थियरी है पढ़ाने का, क्लियर मेथड जो है, मैं हर टॉपिक के आपको प्रॉपरली क्या प्रोवाइड करूंगा, नोट्स। ऐसे ही राइटिंग में हम अपने ही नोट्स बनाएंगे, प्लस जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी अलग अलग बुक्स में से अपना मटेरियल होगा, मैं आपको बाय द वे ऑफ नोट्स यहाँ पे ही क्या करवाऊंगा, क्लियर। दैट मीन्स बुक्स हम ये नहीं कि एक ही फॉलो करेंगे, मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो करके सबका मिक्सचर आपको नोट्स के थ्रू क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ताकि ये नहीं कि आपकी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कमी हो। इज दैट क्लियर? तो आपने प्रॉपरली इनके नोट्स क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं, टॉपिक वाइज जो भी मैं डेली बेसिस पे आपको करवाता जाऊंगा। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट रिलेट्स टू द use of scarce resources in a manner that the individuals, हमारे जैसे individuals, yes do it fast, maximize their economic gains at the micro level and the society maximizes its welfare at the मैक्रो लेवल। अब सर यहाँ पे आप क्वेश्चन मेरे से रेज कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो लेवल एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो लेवल। ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपरली प्रोवाइड करूंगा। फॉर द टाइमिंग मैं आपको पहले ही बता चुका कि मैं आज का लेक्चर है जो प्योरली सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, क्लियर। सो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर फुल एंड फाइनल, क्लियर, प्रॉपर वे से। नाउ एंड प्लीज सर साथ साथ नोट करते रहिए। Our next question is what is economic problem? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम is a problem related to allocation of resources arising due to limited means। बिकॉज सर अपने पास रिसोर्सेज के हैं तो लिमिटेड मींस ना, बिकॉज मैं पहली वर्ड क्या बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज आर स्कार्स क्यों? बिकॉज अपने पास वेरियस एवेन्यूज नहीं है उन रिसोर्सेज के, इसीलिए वो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड के नेचर के। लिमिटेड मींस इन रिलेशन टू अनलिमिटेड wants, in relation to unlimited wants, that is called as economic problem, clear? And next is what is problem of choice? Last question, today's last question। नहीं अदरवाइज कहोगे सर आप तो क्लास लंबी ले गई, मैं अपनी बात पे रहूंगा, क्लियर। सो आपको मैक्सिमम 40 मिनट्स तक का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड किया करूंगा, बट प्योरली आपने सिंसेरिटी के साथ लगाना है। जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं प्रॉपर वे से आपने करना है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, क्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी आ गई, नहीं अदरवाइज फेस टू फेस सर इतने मजे से आप ये चीज करते, क्लियर। एंड इवन अब भी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आपको मिलती जाए। एंड इफ एनी डाउट, कोई भी आपके मन में सिंगल डाउट है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और कॉल करके डायरेक्टली मेरे से वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। एंड
प्योरली आप अपनी इकोनॉमिक्स की टेंशन जो है मेरे पे छोड़ दें। क्लियर? दैट मीन्स आपका काम है जस्ट एंड जस्ट रिवीजन करना कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, उसको लर्न करवाना एंड उसको नोट डाउन करवाना, प्रॉपर नोट्स बनवाने। क्लियर? टेस्ट के पॉइंट से लेके चलना वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? सो 1% भी आपने अपने माइंड पे डाउट नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं रखनी, प्योरली ये सब्जेक्ट ऐसे लगा लो आपने मुझे हैंड ओवर कर दिया। ओके, सो व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? यस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ allocating the resources to, इसको रब कर लो, to alternative uses in such a manner that resources are optimally utilized, कि बेसिकली रिसोर्सेज की कोई भी वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज किया जाए। सर यही हमारी मेन यहाँ पे क्या होता है, फोकस। क्लियर? सो इन टुडेज लेक्चर, जस्ट 2 मिनट्स की रिवीजन। इन टुडेज लेक्चर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लीजिए, मे बी शायद आपका पेंडिंग हो किसी का। It is the problem of allocating the resources to alternative uses in such a manner that resources are optimally utilized, कि बेसिकली आप रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करना चाहते और रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना चाहते हो कि रिसोर्सेज की प्रॉपर यूसेज भी हो एंड आपकी जो वांट्स हैं वो कंप्लीट भी हो। क्लियर? सो 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको डन करवाए सिंपल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंट्रोडक्शन के अंदर। कल से या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो होगा आपको प्रॉपर वे से कंटेंट, जैसे आपको ये नोट डाउन करवा रहा हूं वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। एंड वन बाय वन ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करके, ये स्टार्टिंग का टॉपिक खत्म करके आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाऊंगा, दैट इज थियोरी ऑफ डिमांड। क्लियर? तो अभी तो आने वाले 2-3 लेक्चर्स जो हैं हमारे वो इसी चीज के ऊपर लगेंगे, इंट्रोडक्शन बेसिक चैप्टर के ऊपर लगेंगे। एंड वी हैव स्टार्टेड टुडे, जो मैंने आपको स्टार्ट करवाया सर दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको स्टार्ट करवाई है, दैट मींस पार्ट ए मैंने आपको स्टार्ट करवाया, कहीं आप इसमें कंफ्यूज रहे। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट अभी स्टार्ट नहीं किया, वो बैलेंस हम लोग बना के रखेंगे, कुछ टॉपिक्स जैसे माइक्रो के एंड कुछ टॉपिक अपने स्टैटिस्टिक्स के। एंड विश्वास रखिए बहुत प्रॉपर वे से अच्छे नंबरों के साथ हम क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो इन टुडेज लेक्चर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये 3 पॉइंट्स कवर किए, डिफाइन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट।